साईं की बात। बच्चे, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है मेरे बच्चे। तेरी किस्मत को मैं बदलूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ तुम्हारी जिंदगी में। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करना, जो होगा मेरी मर्जी से होगा तुम्हारी जिंदगी में। अब तुम्हें अपने हाथ पैर नहीं चलाने, बिल्कुल नहीं चलाने। सिर्फ जो करने को कहूँगा बस वही करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो करनी है मेरे बच्चे। मेहनत तो तुम्हें 100% करनी होगी। जहाँ मेहनत करवाऊंगा वहाँ मेहनत करनी है, और जहाँ बेफिजूल में अपना समय व्यर्थ नहीं करना, मतलब नहीं करना। बेफिजूल की बातें नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। अपने काम में ध्यान लगाना है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, जिंदगी में बुरा वक्त आता है तो जिंदगी तुम्हें संभाल लेगी मेरे बच्चे। ये जिंदगी ऐसी नहीं है, ये जिंदगी तुम्हें संभालेगी। और हर बार ऐसा हुआ है ना, बहुत सारी चीजें आई तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन जिंदगी ने तुम्हें संभाला है। अगर तुम जिंदगी में ना, तुम्हें भगवान मौके देता है, तुम्हें जिस चीज के तुम योग्य हो ना, तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी तुम्हें सफलता भी मिलती है। जितनी तुम मेहनत करते हो तुम्हारी योग्यता के हिसाब से भगवान तुम्हें देता है, ईश्वर तुम्हें देता है मेरे बच्चे। चीजें तुम्हारे हिसाब से ही होती हैं। और कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनसे तुम्हें अनुभव, सीख प्राप्त होती है, जो आगे के लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें सीख प्राप्त नहीं होगी ना, ठोकर नहीं लगेगी, तो चीजें नहीं तुम्हें समझ में आएंगी। चीजें तभी इंसान को समझ में आती हैं जब इंसान को अनुभव मिलते हैं। और अनुभव किससे मिलते हैं? धोखों से, ठोकरों से मेरे बच्चे। क्योंकि जिंदगी में अगर ठोकरें नहीं होंगी ना, तो चीजों को समझ नहीं पाओगे, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तुम जितने योग्य हो ना, उस हिसाब से तुम्हें चीजें दी जा रही हैं मेरे बच्चे। उसी की योग्यता के हिसाब से, तुम्हारी योग्यता के हिसाब से चीजें मिल रही हैं मेरे बच्चे। और रही भार की बात, तो मेरे बच्चे भार तो भगवान उसी को देता है, ईश्वर उसी को देता है जिन्हें लगता है कि हाँ, ये मेरा बच्चा इस भार को उठा सकता है, वो इसके काबिल है, वो सक्षम है कि वो इस भार को उठाएगा, उसके अंदर सहनशीलता है, वो इस काम को जरूर करेगा। तभी मेरे बच्चे तुम्हें ये सब कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है, चीजें दी जाती हैं मेरे बच्चे। मैं हर किसी के जीवन में परीक्षा क्यों नहीं लेता? क्योंकि मैं उनके जीवन में कुछ छेड़ना नहीं चाहता, उथल पुथल नहीं करना चाहता। जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। जो वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं वो भुगत रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता ना, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मुझे तुम्हारी जिंदगी में अच्छा करना है, और अच्छा करने के लिए मुझे तुम्हारी जिंदगी के कुछ कर्मों को, जो बुरे कर्म है ना, उन्हें हटाना पड़ता है। और हटाने के बाद तुम्हारी कुछ परीक्षाएं लेनी पड़ती हैं मेरे बच्चे, जिससे कि तुम उन सबसे हटो, और तब जाकर मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर पाऊं, अच्छा कर सकूं। क्योंकि मेरे भी हाथ बंधे होते हैं ना, तब तक कि जब तक तुम्हारे बुरे कर्म समाप्त ना हो जाए मेरे बच्चे। इस बात का भी तो डर है ना चीजों में, तो इसलिए मेरे बच्चे। और सुनो, जोखिम उठाने से डर रहे हो तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? हाँ, आगे बढ़ना है तो जोखिम तो उठाना पड़ेगा ना मेरे बच्चे, क्योंकि उसी के बाद तुम्हारी जीत निश्चित है। तो डरो मत। पहले ही तुम डर के बैठ गए, जाने से पहले ही डर गए। डरो मत, बिल्कुल मत डरो। चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे घर के बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे काम हैं जिसे तुम रोज याद करते हो कि ये करवाना है, वो करवाना है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसको तुमने बहुत दिनों से इकट्ठा करके रखा हुआ है। रोज सोचते हो कि सारे कामों को इकट्ठा कर लोगे छुट्टी वाले दिन, लेकिन तुम्हें छुट्टी मिलती है तो तुम्हारे पास और बतेरे काम होते हैं, तो तुम उन कामों को नहीं कर पा रहे हो। तो सुनो, रोज मेरा तुम एक एक काम खत्म करो। जब घर वापस आते हो ना शाम को, तो उस वक्त में इस काम को खत्म करना शुरू करो। एक एक करके करो, मत करो सारे काम इकट्ठे, सही एक एक कर कर करो। अगर एक एक करके भी करोगे ना, तो सारे काम फिर भी हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, जब तुम पूजा करने बैठते हो ना, तो ये मत सोचा करो कि मैं किस दिशा की तरफ बैठूं, पूरब की तरफ बैठूं कि दक्षिण की तरफ बैठूं। क्या दक्षिण में बैठना सही होगा, क्या पश्चिम में बैठना सही होगा? तो सुनो मेरी बात को, क्या ईश्वर चारों दिशाओं में नहीं है? क्या ईश्वर इस पृथ्वी पे नहीं है? क्या ईश्वर दिशाएं देखकर बैठते हैं? नहीं ना, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मैं तो हर जगह विराजित हूँ, मैं तो कण कण में हूँ मेरे बच्चे। मैं तो उत्तर में भी हूँ, दक्षिण में भी हूँ, पश्चिम में भी हूँ, पूरब में भी हूँ मेरे बच्चे। तुम जहाँ देखोगे मैं तो वहीं हूँ ना। ये तो इंसानों की सोच है। तो मैं ऐसी बात नहीं कि मैं इधर हूँ उधर नहीं, मैं हर जगह हूँ मेरे बच्चे। मैं जमीन में भी हूँ, मैं पाताल में भी हूँ, मैं आसमान में भी हूँ, मैं हर जगह हूँ मेरे बच्चे।
तो अपने अंदर से ये चीजों को, वहमों को निकाल दो मेरे बच्चे। इन वहमों का ना मेरे जिंदगी में कोई काम नहीं, तुम्हारे बाबा की जिंदगी में कोई काम नहीं। तुम बाबा के बच्चे हो ना, तो तुम्हारी जिंदगी में भी ये कोई मतलब नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। ये वहम है मेरे बच्चे। जब भी लगे ना कि कुछ गलत हो रहा है, जब भी तुम्हें ऐसा आभास हो, उसी वक्त से तुम मेरा नाम लेना शुरू कर दिया करो। बस कुछ नहीं होगा। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ उथल पुथल नहीं होगी, कुछ बुरा नहीं होगा। मैं हूं ना संभालने के लिए, मत चिंता किया करो। और सुनो, वादा करने से पहले सोच लिया करो कि तुम उस वादे को निभा पाओगे कि नहीं निभा पाओगे, क्योंकि तुमने भावनाओं में आकर तो वादा कर दिया, लेकिन अब जब पूरा करने की बारी है तो सोच रहे हो, विचार कर रहे हो कि कैसे इस वादे को पूरा करूं। तो पहले सोचना चाहिए था तुम्हें करने से पहले। अगर वादा किसी से कर कर निभा नहीं सकते ना, तो किसी को झूठी उम्मीद मत दिया करो। अब उस इंसान को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। अब तुम चाह कर भी ना अपने पैर पीछे नहीं हटा सकते। तुम्हें उस वादे को पूरा करना होगा मेरे बच्चे। जैसे मर्जी करो, लेकिन उस वादे को तुम पूरा करो। किसी का दिल नहीं तोड़ सकते तुम, किसी की उम्मीदों पर पानी नहीं फेर सकते तुम। किसी की उम्मीदें हैं तुमसे मेरे बच्चे, बात को समझो। और सुनो, जहां तुमने साइंस चरित्र का अध्याय अधूरा छोड़ा है ना, उसे अधूरा मत छोड़ो मेरे बच्चे, उसे पूरा करो। पूरा करो। जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ ना, तुम समझ नहीं पाए, तभी समझोगे जब तुम पूरा करोगे। तो साइंस चरित्र के अध्यायों को जब भी पढ़ते हो ना, तो उसे पूरा किया करो मेरे बच्चे। जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले ना, उसमें दिया करो मेरे बच्चे। और जिन परेशानियों के पीछे, जिन चिंताओं के पीछे तुम भागते हो ना, उन सबका एक ही इलाज है, वो है मेरी साइंस चरित्र। तो मेरी साइंस चरित्र पढ़ो अच्छे मन से, सच्चे मन से, फिर देखो सारी समस्या का हल तुम्हारा कैसे होता है। तुम करो तो सही। तुम्हारा विश्वास पता है क्या है, डगमगा जाता है। तुम दूसरों को तो देखते हो कि दूसरे करते हैं, पर तुम कभी ये नहीं देखते कि दूसरे किस भाव से करते हैं, किस तरीके से करते हैं। वो सीखो, वो अपने अंदर भाव लेकर आओ। फिर देखो कैसे तुम्हारी नहीं सुनूंगा मैं, तुम्हारी भी सुनूंगा। ऐसा थोड़ी है कि तुम मेरे दुश्मन हो, तुम तो मेरे बच्चे हो। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है मेरे बच्चे। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझे। मैं आज तुमसे फिर कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। बस तुम सही चीजों को सही तरीके से और सही समय पर करना शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जितना कुछ बिगड़ा हुआ है ना, उन सभी चीजों को मैं रास्ते पर लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, ये रेखाओं पर तुम कब से मेरे बच्चे विश्वास करने लगे। हाँ, तुम तो मेरे बच्चे हो ना। इन रेखाओं पर विश्वास मत किया करो। ये रेखाएं तो बस ऐसे ही हैं मेरे बच्चे, इन पर बिल्कुल विश्वास मत करो, क्योंकि इस रेखा की ना जो चीजें हैं वो मेरे हाथ में हैं। ये रेखाएं मेरे हाथ में हैं, ये समझ लो तुम। इस रेखाओं का जो मालिक है वो मैं हूँ। मैं सबका भाग्य लिखता हूँ, ये रेखाएं नहीं लिखती। इस रेखा को मैं बनाने वाला हूँ। तो तुम उस रेखा के पास में क्या जाते हो। तुम मुझसे कहो ना, मैं बदलूंगा तुम्हारी रेखा, मैं बदलूंगा तुम्हारी किस्मत, मैं बदलूंगा तुम्हारा भाग्य। तुम मेरे पास आओ। इधर उधर जाकर वहमों में पड़ना, चिंता करना, उपाय करना, ये सोचना कि कौन सा उपाय करूं, कौन सा नहीं करूं, इतनी सारी चिंता, कौन सी पूजा करवाऊं कि घर में शांति हो जाए, कौन सी पूजा करवाऊं कि विवाह हो जाए, कौन सी पूजा करूं कि नौकरी लग जाए, इतनी सारी चिंता, इतनी सारी चिंताएं। हाँ, सिर्फ एक उपाय करो तुम, सिर्फ एक उपाय। मेरी साइंस चरित्र पढ़ो, निस्वार्थ भाव से पढ़ो, अच्छे मन से पढ़ो, और जो चाहते हो वो मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। और अगर हो सके तो साप्ताहिक पारायण करना, फिर देखो क्या होता है चमत्कार। तुम खुद कहोगे कि बाबा सच में आपने चमत्कार कर दिया। तुम करो तो सही, और गुरुवार से करना। गुरुवार आएगा ना, तब तुम मेरे आगे दीपक जलाकर साप्ताहिक पारायण शुरू करना, ठीक है। और सुनो, तुम जिन चीजों को जानने में बहुत उत्सुक हो ना, कुछ चीजें हैं जिन्हें तुम जानना चाहते हो, कुछ चीजों के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, बहुत रुचि रख रहे हो, आजकल खोजबीन बहुत कर रहे हो, तो ढूंढो, सब मिल जाएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी तुम्हें। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।